नाथ जय। विश्व सतगुरु महाराज की जय। इन नैनो सुख बक्का न देखिया, सुनिया हादियों के मुख। सुनी बानी जुबा कह न सके, जुबा कहे देखिया सुख। तो अभी बात चल रही थी कि हादियों के मुख से बात सुनी हुई कि सतगुरु महाराज जब आया करते थे फॉरेन कंट्री घूमकर, तो वहां की बातें सुनाया करते थे। और आज जैसे जैसे विज्ञान डेवलप हो रहा है, सुंदर साथ समर्थ होते चले जा रहे हैं, तो वो चीजों का हम अनुभव भी करते हैं। और तो और जैसे कि फॉरेन ट्रिप भी जाने लग पड़े, घूम कर आते हैं, फिर वहां पर दृष्टि भी कौन सी रहती है कि देखें यहाँ पर कौन सी ऐसी न्यारी चीज है जो हमने अपने घर में या भारतवर्ष में नहीं देखी। अब वो देखने से और अब उसका वर्णन करने से एक अलग ही बात होगी। इसी प्रकार से ये इंद्रावती जी यहाँ पर बात कह रही है कि इन नैनो सुख बका न देखा, सुनिया हादियों के मुख। अब सुंदर साथ जी इस बात को और भी थोड़ा सा डीपली लेंगे कि हमको फॉरेन जाना पड़ता है। सबके दिल में हम जाए हम जाए, सब जा नहीं सकते। क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि पहले हमको वहां का पासपोर्ट चाहिए। चलिए सब संसार वालों ने सबने पासपोर्ट भी बनवा दिया। भाई मैंने अब समर्थ है, धन से समर्थ है, पासपोर्ट बनवा दिया। पासपोर्ट भी बन गया क्या कि सबने वाणी पढ़ना शुरू कर दिया, अध्ययन मनन करना शुरू कर दिया। लेकिन पासपोर्ट के ऊपर एक चीज की जरूरत है, वो क्या है? वीजा की। अब हमने सुंदर साथ का तो दावा ले ही लिया, लेकिन उसके ऊपर भी एक और चीज की जरूरत है। वो क्या है? वीजा। वीजा क्या है? धनी उधर से हमको भेजे अपना प्रेम और इश्क, तब हम यहाँ से वहां जा सकते। वीजा में चीजें पूछी जाती हैं, आप कितने दिन के लिए रहोगे, कैसे रहोगे, कितने साल का, ये वो सारी कंडीशन। अब धनी हमसे कह रहे हैं अगर तुमने परम धाम में आना है, पासपोर्ट तो तुम्हारा लग गया, पास हो गया, लेकिन अब वीजा हमको कौन सा लगाना? प्रेम और इश्क का। जाओ प्यार करो दीदार, और परम धाम में आना है तो किसके बगैर नहीं आ सकते? इश्क और प्रेम के बगैर। धनी के प्रति जितना इश्क और जितना लाड होगा, उतना ही हमारी एंट्रेंस का दरवाजा, खुलिया दरवाजा धाम, दरवाजा खुलता चलेगा। कासो मामती प्रेम ले तोलती, 300 धाम दरवाजा खोलती। तो परम धाम के बाहर जो है इंद्रावती जी तराजू लेकर खड़े हैं। हमारा वीजा पास होगा। वीजा में क्या है? शक्ल मिलाई जाएगी, फिर हमारी सारी चीजें मिलाई जाएंगी। आपका ये है, वो है, इतनी आयु है, आपका ये पति है, सारी चीजें एक एक मिलान करके आपको एक एक गेट से, एंट्रेंस से आगे पार करते जाए। आप एक पार करोगे, दूसरा पार करोगे, तीसरा पार करोगे। तो सुंदर साथ जी जो इंद्रावती जी कह रही है, हादियों के मुख से सुनी हुई बात है, लेकिन जब इन सुखों को हम अपने अंगों में अनुभव करेंगे तो जुबा उसका वर्णन और गहरा। क्योंकि पढ़ अभी मैंने कहा ना, बातून का बातून, तिनका भी बात। तो हमने अपने हादी से पूर्ण बात सुनी, कहीं कोई संशय नहीं। अब लेकिन वक्त किस चीज का आ गया? अपना वीजा लगा, अपना पासपोर्ट लगा। पासपोर्ट लगा हुआ, वीजा लगा। अपने अंदर जितना जितना धनी का लाड और प्यार हम इकट्ठा करते चले, हमारे लिए दरवाजे खुलते चले, धनी के सारे दरवाजे खुलते चले। 14 लोग का शून्य निराकार का अंधकार का हट गया, पर योग माया का कृष्ण तत्व प्रेम ही प्रेम आ गया। और आगे चले तो परमधाम का दरवाजा, इश्क ही इश्क की बड़ी रांग, छोटी रांग, एक एक चीजें आप अनुभव करते थे, लेकिन इश्क से अनुभव। सागरों की शोभा, सागर तो धनी का मुख मंडल ही सागर। धनी के मुख में, धनी के चरण कमलों में सागर लोट पोट होते,
वो हमने चरण कमल यदि अपने दिल में, नैनों में बसा लिए, तो फिर हमारा इश्क का वीजा लगने में कोई देर है नहीं। तो इंद्रावती जी ये बात कह रही, इन नैनो सुख बक्का न देखिया, सुनिया हाथियों के मुख, सुनी बानी जुबा कह न सके, जुबा कहे जुबा भी धनी के उन सुखों को देख कर वर्णन करना, उन चीजों को पहले आत्म मंथन करेंगे तब तो किसी को कोई बात बता पाएंगे, किसी सुंदर सा के साथ बैठकर कोई बात कर पाएंगे। जब हमने एकांत में कभी धनी को याद ही नहीं किया, तो जब सामने आएंगे तो क्या कहेंगे उसको, तो अपनी कहना चल, क्योंकि हमने तो मंथन ही नहीं किया कभी किसी बात। और मजा कब आता है जीवन में किसी के साथ बात करने, जब दोनों आत्म मंथन में गुत्थम गुत्था, रास में आता है ना, लटपटी भई रूह धनी के साथ लटपटी भई। तो धनी के इन वचनों में हमको लटपट हो जाना है, उनके साथ एक रस, एक कि आका धीरे धीरे धनी अपने आप अंदर तो आ ही रहे हैं, अंदर आ रहे हैं, और उनका स्वरूप भी दिखना प्रारंभ हो रहा है। नहीं हो रहा तो हो जाएगा, लेकिन मंथन, अपना वीजा पासपोर्ट, उसकी पूरी तैयारी रखी, प्रयास में लगे रहे। आज वीजा नहीं लगा, कल लग जाए, होता है कि नहीं होता? हम रुक जाते हैं क्या, एक बार वीजा नहीं लगा दोबारा लगाते, ये कमी रह गई, दोबारा वीजा अप्लाई करके वो उस कमी को पूर्ण करके कर दिया। तो यहाँ पर धनी हमें हमारी कमी बताते हैं, वीजा रिजेक्ट, फिर से प्रयास कीजिए, फिर से अपनी उस कमी को पूरा कीजिए, कहाँ मेरे अटका हुआ है। तो जुबा कहे देखा सुख, अब जुबा जो देख कर, अब जो जुबा अनुभव करके आई, ये 4 दिन हम कहीं पर भी सुंदर साथ के बीच में रहते हैं, आश्रम में रहते हैं, कहीं किसी के घर जाते हैं, या परम ये पन्ना जी जाते हैं, तो वहां के सुखों को अनुभव करके ही तो जुबा आकर वर्णन करती है। इसी प्रकार से जैसे जैसे हमारी आत्मिक अवस्था बढ़ती चली जाएगी, हम परम धाम के सुखों को देख देख कर वर्णन करना प्रारंभ करती है। कहूँ नूर तेज रोशनी, या की जोत गई अंबर लोचल, माहे गुण गर्भित कई सागर, कहे सारी चीजों का वर्णन कैसे होगा? अंतर्बल, अंतर क्या? मन चित्त बुद्ध अहंकार से भी परे, जाहिर बाहिर माहे अंतर, बाहिर माहे अंतर, एक तो बाहिर हो गया, एक माहे, और माहे से भी हटकर अंतर, आत्म की दृष्टि के बल से, आत्म बल से जब रूह इस नूर को, इस प्रकाश को के देखना प्रारंभ करेगी, गुणों को, गुण गर्भित सागर, सागर कैसे? गुणों से भरे हुए हैं, दिखते नहीं है, लेकिन जब हम उस सागर में उतरते हैं तब हमें उन गुणों का एहसास होता है। जिस प्रकार से दूध है, दूध अपने में अनेक गुण छिपाए बैठे, दूध में दही भी है, मक्खन भी है, घी भी है, छाछ भी है, इवन तो सुंदर साथ जी जिनको प्रयोग करना आता है, तो छाछ का भी जो मक्खन निकाल लेते हैं, छाछ का भी जो पानी निकलता है, जो छाछ निकलती है, उसको भी सुंदर साथ कड़ी बना लेते हैं। कोई उसको भी फाड़ के उसमें से पनीर निकाले, मतलब इतना सा भी हम वेस्ट नहीं करना चाहते। और जो फटा हुआ पानी होता है उससे आटा बनाना, दूध का कहाँ तक इस्तेमाल है, कितना गहराई तक देखिए। तो गुण गर्भित माहे कई सागर, माहे गुण गर्भित कई सागर, अब उस एक सागर में गुणों से युक्त भंडार सागरों का उसमें है। लेकिन ये पता हमको कब लगेगा? जब हम नेत्रों की शोभा में जाए, जब हम जुबान की शोभा में जाएंगे, जब हम नासिका की शोभा में जाएंगे, जब हम कानों की शोभा में, इस एक एक अंग में अनेक गुण गर्भित, अनेक गुण छिपे हुए। तो ये कहते क्यों कहे बिना अंतर, आत्मिक बल के बगैर, विदाउट वीजा वी कांट से एनीथिंग। हमारे पास धनी का प्यार और लाड नहीं है, इश्क नहीं है,
तो हम कुछ भी उनके बारे में कह नहीं सकते। हमें अपने संबंध की पहचान, हमें हमारे स्वरूप की पहचान, धनी के स्वरूप की पहचान नहीं है, अपने स्वरूप की पहचान। जितना जितना धनी के स्वरूप के करीब होते जाएंगे, उतना उतना अपने स्वरूप के प्रति भी तो करीब होंगे। यही तो कंडीशन लगाई है कि आप धनी के स्वरूप में डूबते जाएंगे, आपका अपने स्वरूप खुलता जाएगा। लेकिन हम उनके करीब नहीं तो अपने भी करीब, जितना जितना उनके करीब उतना बेहतर। कह रहे क्यों कहे बिना अंतर, किन्विद कहूँ मुख मांडनी, कहूँ सनकूली के सुख पुंज, के कहूँ आनंद सागर पूर्ण, गरुआ गंभीर नूर गंज। किन्विद कहूँ मुख मांडनी, मुख का आकार, मांडनी का मतलब क्या, मांडा हुआ है। अपन कहते ना अपन ने आज वो मांडनी है क्या, मांडनी है जमीन पर। तो धनी का मुख मंडल कैसा मंडा हुआ है, कैसा आकार, कैसी शोभा लिए हुए है। कहूँ सनकुली के सुख पुंज, ऐसे लगता है सुखों के पुंज, संकुलता के, धनी के हर अंग हमें हमारे संकुल होकर हमें सुख दे रहा है। धनी देख रहे हैं कि इसको ऐसे सुख मिलता है तो उसी की भांति, उसी में से ही कोई ना कोई सुख धनी दे दे। क्यों, क्योंकि उनको तो सुख देना है, उन्होंने कारज कारण बनाना है सुख देना, तो वो उसी में ही संकुलता के, उनके जो है संकुली के सुख के पुंज भरे हुए। के कहूँ आनंद सागर संपूर्ण, उनका मुखमंडल कैसा है, आनंद का सागर है। हमारे तो मुखमंडल कैसे है, मत्थे पे भी वट, अखा ते भी परेशानी। लेकिन वहां का क्या बता रहे रजिया, मुखमंडल आनंद का भरपूर सागर है, जिसको देखकर मुखमंडल को अपने आप रूप के मुख में खुशी आ जाती। गंभीरता लिए, पूर्ण, गरुआ गंभीर, गहरा, गुज गंभीर, जो उनके साथ ऐसा नहीं है हल्का फुल्का, हल्की बात नहीं, हल्की कोई स्टैंड। भाई वो कौन है, वो कहते ना, जैसा साहेब बुजुर्ग तैसा उनका इश्क, जैसा बुजुर्ग साहब है उनकी गंभीरता भी तो वैसी ही है। मुख से शब्द भी कहना है तो गंभीर भाव, गंभीरता उनकी हल्की, उनकी शोभा में हल्कापन कुछ नहीं। हल्केपन से बात कहनी, जो कहते हैं उनको प्रणाम जी करके अपने आप, आपका संगत ही नहीं होगी। जो गंभीरता, जो, क्यों, क्योंकि सुंदर सा जी जो हल्के में बातें कही जाती है, हंसी मजाक में कह दी जाती है, वो फिर बात सामने वाला समझ जाता है, इसलिए भी धनी को समझ, बहुत हल्के में ले रही है। तो धनी तो कैसे है, गुज गंभीर, गहरा गुज, पांचवा सागर पूर्ण, गहरा गुज गंभीर, उस सागर से ही तो मुख पर लहरें आ रही हैं, तो वो उनके मुख मंडल पर गंभीरता भी धर रही है। ये सागर स्वरूपी मुख माशूक, कई खूबी खुशहाली हुई, कई रंग तरंग किरण उठे, ये वो ही जाने गिनती भी है। कौन जाने, जिन्होंने धनी के मुखार बिंद की शोभा को देखा है, जिन्होंने महसूस किया है, तुमको देखा नहीं पर महसूस तो किया है, उनके सुखों को कैसा अनेक खूबी और खुशहालियां, ये गहरी लालच से भरा हुआ गंजान गंज इश्क उनके मुख मंडल पे छाया, और उसमें से अनेक रंग, और रंगों में तरंगे, और तरंगों में, और तरंगे भी हमारे अंदर प्रकाश ही प्रकाश करती चली जाए। एक तारतम पढ़ना होता है बेसुधी में, सुंदर सा, जैसे बचपन से याद करा दिया जाता है। एक तारतम पढ़ना होता है, सुध में आ जाना, क्योंकि तारतम हमको पावर देता है।
अभी भी शुद्ध नहीं है पूरी, कि हम शक्ति लेने के लिए तारतम पढ़े। और एक तारतम पढ़ना होता है तारतम का तारतम आत्मसात कर लेना। कहा उन्होंने प्रकाश हिंदुस्तानी में कह दिया, जागे नहीं जीव तो पिलाइए वाणी। तो क्या घोट घोट कर पिलानी है शब्दानु की, भाई वो दोहरी सोटे में डाल दिया फूट करना। तारतम का तारतम क्या, इन शब्दों के रस को, ये शब्द शब्द न रह जाए, ये पढ़े तो मुझे लगे कि मेरा महबूब मेरे से बात करता है। आशिक और माशूक के लक्षण बताए जा रहे हैं, और वो मेरे से बात करते हैं और वो मुझे देख रहे हैं, तो उनका रस मेरे अंगों में उतर रहा है, मेरे रोम रोम में उनका रस, इश्क का रस बहना शुरू हो जाए। तब तो है कि भाई तारतम पढ़े। ऐसे थोड़े सतगुरु महाराज क्या करते थे, हमने तो एक बार भी नहीं तारतम पढ़ा। पाठ पढ़वाते थे ना जब, तो क्या कितने पाठ पढ़ लिए भाई, किसी ने कहा 12, किसी ने कहा 24, किसी ने कहा कितने, किसी ने कहा कितने। तो अपनी बात जब करने लगे, क्या भाई सुंदर साहब जी मैं तो ऐसे ही, मैंने तो एक भी पाठ नहीं किया। कि धनी के इन गुण गर्भित सागर में हम यदि एक गुण आत्मसात करें, उनको अपने अंदर समाएं, या हम उनके अंदर समा जाए। पहले तो उनको ही समाना है अपने लिए, फिर धीरे धीरे हम उनके रूप में एक रस होते चले। कहाँ तारतम्य एक बार देखा, सच्ची तो कहा करते थे, मैंने तो एक बार, क्योंकि फिर चाहे 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 फिर चाहे, क्या चाहे खूबी मुखमंडल से। वो ही जाने गिनती विवेक, जो विवेक से गिनती करते हैं, सजगता से करते हैं, अंगना भाव से करते हैं धनी के गुण को। इन मुख सागर में कई सागर सुख आनंद अपार, कई सागर सुख सलूकिया, माहे कई गंज अपार अंबार। अपार अनगिनती की शोभा है, और अन अंबार के, अंबार जैसे कहते हैं ना, ये तो भरा पड़ा है कमरा इसका तो भाई सोने चांदी से। ये तो इनके पास तो धन की अथाह संपत्ति है, तो धनी के पास अथाह अंबार के अंबार है, किस चीज के, इश्क के और लाड के। और हमें उसमें से यदि वो एक थोड़ा सा रत्ती भर भी दिखा देते, रूह तो वही डूब जाती, रूह ताके निकल सके ना, बाहर ही नहीं आ सकती। यानी आपके पास तो इतना अथाह अंबार है, तो एक चिड़िया की चोंच हमारी, हम क्या सागर में से एक बूंद भी नहीं, चोंच ही इतनी सी दी है। हमारी भूख ही इतनी सी, हमारी प्यास ही इतनी सी, इतनी सी। प्यास बढ़े तो पानी भी ज्यादा है, प्यास बढ़ाए, तड़प, उनके प्रति चाहत, उनके प्रति विरह, उनके प्रति लाड। देखिए धनी कैसे हमको सुख देंगे, हमारा मैटर ही, उनका मैटर, सिर्फ हमारे हाथ में उनको चाहिए, उनके विरह में तड़पना। और एक वक्त तो ऐसा आ जाए कि उनके विरह के तड़पने के बाद, उनके सुखों से, उनके लाडों से परिचित होने के बाद, महसूस भरपूर भरपाई होने के बाद कह दे अब रूह चलना चाहती है, पिया तोड़ दो बंधन आज के, अब रूह चलना चाहती है। कि बस अब और कुछ सदमा नहीं, अब कुछ कहना नहीं, अब कुछ भी देखना नहीं, कुछ नहीं, बस धनी अब ले चलो, और कुछ। जब वो स्थिति आ जाए, तब राज्य ले जाए तो नहीं, ये वो ही जाने गिनती विवेक। जो जागृत रूह है, जागृत मोमिन है, सजग मोमिन है, सावचेत वर्ड आता है वाणी में, हर समय अलर्ट रहते हैं, ये वही गिन सकते हैं। कोई मोमिन कैसी, कोई मोमिन कैसी, एक क्यों कया,
हक मुख शोभा सागर, सूक्ष्म स्वरूप अति कोमल, ललित किशोर सुंदर। कोई मोमिन कैसी है क्यों कहे, कोई कोई मोमिन ये भी कह देंगे कि राजी महाराज इतनी सुंदरता, इतनी शोभा, इतनी सूक्ष्म स्वरूप आपका, इतना कोमल स्वरूप, इतना चिकनाई भरा स्वरूप, इतना किशोरमय, इतना ललित कलाओं से संपूर्ण आपने मुखमंडल का वर्णन कैसे कर दिया। तो जवाब देती है इंद्रावती जी, जो अरवा होए अर्श की, सो लीजो दिल धर, सूक्ष्म सूरत शोभा बड़ी, सो सुनियो पढ़ उत्तर। इंद्रावती जी क्या जवाब दे रही है कि जो अरवा होए अर्श की, सो लीजो दिल धर। दिल में इस बात को विचार करना कि धनी की जो सूक्ष्म स्वरूप का विराट स्वरूप है, सूक्ष्म सूरत शोभा बड़ी। सूरत तो उनकी सूक्ष्म है, लेकिन शोभा उसकी इतनी विराट है, यदि हम एक उसको पांच तत्व की शोभा में बांधना चाहें कि अन्ना ही मुखमंडल है, नहीं इतना मुखमंडल, उनका मुखमंडल की शोभा इतनी विराट लिए हुए है कि धनी का मुखमंडल देखना, उन्होंने कहा मोमिनों में देखना। तो धनी हमको जब सुंदर साथ से मिलाते एक पूर्ण कुंज का शोभा का, यदि पन्ना जी कभी जाते हैं, हम शरद पूर्णिमा में देखते हैं, तो यदि सुंदर सा देखते होंगे, सब अपने अपने ग्रुप में, अपने अपने जुट में तो रहते हैं, लेकिन यदि विराट स्वरूप देखना हो सुंदर सा, राजी महाराज की लीला का विराट स्वरूप देखना हो, तो वहां पर उन सुंदर साथ के बीच में घुस कर बैठ कर देखिएगा, जिनको आप जानते हैं, जिनके साथ कभी आपका जहरी संपर्क है, उनको भी देखिएगा मिलकर। जो पन्ना जी में हमको तो कमरे, सुविधाएं, व्यवस्थाएं सब चाहिए, उनको भी देखिए। जो देवचंद जी भवन में गुम्मट जी के चारों तरफ टेंट लगे हैं, नहीं लगे हैं, बैठने की व्यवस्था है नहीं है, सोने की व्यवस्था है नहीं है, वो भी बैठकर अपना ढोलक बाजा मंजीरा लेकर वहीं का वहीं खा, वहीं बैठते हैं, वहीं खाते हैं, वहीं उठते हैं, वहीं दर्शन करते हैं, वहीं आ जाते हैं खुले में, उनके पास सामान नहीं। धनी का विराट स्वरूप देखिए, और किसका गुण गा रहे हैं वो, केवल धनी का ही गुण। उन दिनों में शरद पूर्णिमा में अपनी सुविधाओं और असुविधाओं को छोड़कर धनी के विराट मुखमंडल को देखने का प्रयास किया। ये तो मैंने एक यहाँ का एग्जाम्पल दिया, धनी का और विराट स्वरूप देखिए, 14 लोक में धनी का विराट स्वरूप। ये हमारी अपनी अपनी जो अरवा हुए अर्श की, सो लीजिए दिल, क्या सूक्ष्म सूरत शोभा बड़ी, सो सुनियो पढ़ उत्तर। पढ़ उत्तर जरा इंद्रावती जी का सुनिएगा। कया निमुना एक भांत का, अंग खूबी इश्क सागर, खुशबोए नरम चकलाइया, सब सागर कहे युग। एक भांत का, अभी तो कह रही है इंद्रावती जी, मैं वर्णन कर रही हूँ कि उनके अंगों में खूबी क्या है, इश्क के सागर की है, लेकिन खुशबुएं भी उनके अंगों की शोभा है, नरमाई भी उनके अंगों की शोभा है, चिकनाई भी उनके अंगों की शोभा है, सब सागर कहीं होकर। और जितने सागर हैं सब संपूर्ण सागर उनके अंगों में छलकते हैं। अब अपने अंगों से मिलान, ना नरमाई है, ना चपलाई है, ना खूबसूरती है, कुछ भी नहीं। क्यों? क्योंकि धनी के गुरु को आत्मसात नहीं किया। जितना जितना आत्मसात करते चले जाएंगे, उतना उतना पहले कोमल बनिए। धनी को जिस दिल में बिठाना है उसमें कोमलता होनी चाहिए। बिस्तर साफ कीजिए, अपने घर में आज मेहमान आना है, वैसे तो रोज ही घर साफ सुथरा होता है, लेकिन विशेष मेहमान आने हो तो और अच्छे से विशेष से सफाई, पर्दे भी धुलेंगे, जाले भी उतरेंगे, सोफों के कवर भी उतरेंगे, टेबलें भी साफ होंगी, धुलाइयां भी होंगी। ये तो जहरी संसार है। जरा अपने मन रूपी हृदय में उतरिए,
मन में नहीं हृदय में उतरिए। कितना कचड़ा भरा हुआ है, बिठाना किसको है? दामनी अक्षत, वो कचड़े को कैसे साफ करेंगे? कहते हैं ना, अर्श तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम। सेज बिछाई रुच रुच के, रुच रुच के का अब क्या मतलब है? एक तो से अर्श तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम, लेकिन तीसरा चरण उन्होंने बिठाया, सेज बिछाई रुच रुच के। रुच रुच के क्या मतलब? अपनी इच्छा से, शौक से, प्यार से, लाड से। भाई धनी, आप मेरे दिल में आने वाले हो, आप मेरे घर में मेहमान आने वाले, मेरे घर में धनी का स्वरूप आने वाला है, तो मैं कैसे रुच रुच के प्यार से एक एक चीज खूब शौक शौक से ला रही हूँ कि अरे वाह, मेरे घर में तो मेरे धनी आने वाले हैं। तो उनको बिठाने के लिए मेरे अंदर शुक्र भी हो, सबूरी भी हो, धनी का लाड भी हो, प्यार भी हो, इश्क भी हो। धनी के एक भी कण का, एक भी तिनका सेज पर ना रह जाए। चद्दर बिछाते हैं ना, तो सदगुरु महाराज ने आना है तो चद्दर एक बार नहीं, दो बार नहीं, दम हाथ पे हाथ मारे जाते। और हाथ से क्यों साफ करते? कि कहीं कोई तिनका, अष्टपैर की सेवा पूजा सुनते हो कि नहीं, कि जब शिव जी ने आके बैठना है तो बार बार सेज पोछ पोछ, कि कहीं कोई तिनका, कहीं कोई चद्दर पे सलवट भी ना रह जाए, कि वो सलवट भी मेरे धनी को चुभे नहीं। तो सेज बिछाई रुच रुच के, धनी को जिस दिल में बिठाना है, वो सेज हमने कैसे रुच रुच कर बिछाना। तुम आए करो आराम, कि धनी ने मेरे दिल में आके आराम करो। तो आराम करना है तो उनसे बातें भी करनी है। जब आराम के मूड में थे तो बातें कर पाते हैं हमसे, तो कैसे बातें करेंगे? तो वो सब सागरों से संपूर्ण उनके धनी के स्वरूप में, सारे सागर उनके चरणों में। जो रंग कहूं गौर का, तो सागर मेर तरन। जो कहूं लाल मुख अधुर, तो हुए सागर लाल सुरंग। कहते हैं, यदि इंद्रावती जी कहती है, यदि मैं धनी का मुखमंडल गौर वर्ण का कहती हूँ, तो ऐसा लगता है कि पूर्ण के पूर्ण सागर तरंगों और लहरों के साथ मेड़ के मेड़ वो गौर वर्ण के आ गए। और यदि मैं लाल रंग का कहती हूँ, तो उसमें लाल, जो कहूँ लाल मुख अधुर, यदि केवल अधरों की भी शोभा करती हूँ वर्णन, कि धनी के अधुर लाल रंग के हैं, तो उसमें भी लगता है कि लाल रंग का सागर के सागर हुए सागर लाल सुरंग, सुरंगी की भांति धनी के अंगों में सागर आ गए। लाल रंग कौन सा होता है? नीर रंग का। हक के मुख का सागर, हक के मुख का नूर जो, सो नूरे सागर जान। तभी तो हक के मुखार बिंदु को राजी महाराज के कौन से रंग से वर्णन, कौन से सागर से मिलान कर दिया? नूर सागर। राजी महाराज का मुखमंडल नूर सागर, अक्षर ब्रह्म की शोभा का वर्णन। अक्षर ब्रह्म कौन है? सारे संसार को बनाते और बिठाते हैं। क्योंकि पढ़ उत्तर दे रही है इंद्रावती जी, किस बात का उत्तर दे रही है? किस बात का उत्तर दे? कोई मोमिन कैसी एक क्यों कहा? मुखमंडल का राज्य महाराज ने वर्णन किया, तो भाई क्यों किया? कोई मोमिन पूछ लेगा, तो इंद्रावती जी कहती है, आओ मैं बताती हूँ कि क्यों मुखमंडल का वर्णन किया, और कौन कौन से सागर धनी के मुखमंडल पर नहीं आते। धनी का एक मुखमंडल जारी, तो उन्होंने नूर सागर ही कह दिया। यदि अक्षर ब्रह्म की भी साहिबी और सत्ता को समझने हम जाए, तो हम योग माया के ब्रह्मांड को समझ नहीं पाते। चार जो उनके हैं, सबली अव्याकृत, केवल और सत स्वरूप, उनके भी हर एक अंग के चार अंग हैं, मन चित्त बुद्धि अहंकार। फिर उनके भी चारों के अपने अपने स्वरूप हैं। तो उस मुख मंडल को धनी के नूर सागर से वर्णन किया। आज भी उलझ उलझ के जाते हैं धनी के मुख की शोभा में। हक के मुख का नूर जो, सो नूरे सागर जान। तेज ज्योत या सलूकिया, शोभा सागर भरिया आसमान। उसमें तेज भी है, ज्योत भी है, सलूकी भी है,
और उनके मुखमंडल की शोभा इतनी है कि नख से शिख तक पूर्ण ही पूर्ण उनके मुखार बिंद की शोभा फैलती चली जाती है। समय मेरे ख्याल से 9 मिनट है। प्रणाम जी नरेश भाई जी। शोभा हक सूरत की सागर भी कहे न जाए, ये शोभा अति बड़ी है पर सो आवे ना जुबान। हक सूरत की शोभा वो कहते हैं, सागरों से भी इंद्रावती जी कहती है मिलान तो मैंने कर दिया पर सागर भी कहे न जाए। इतनी सुंदरता है, इतनी शोभा है धनी की सूरत की कि जुबान में आ नहीं सकती। फिर कहते हैं सागर कहे यो जान के कि कहे दुनिया में बड़े। सागर भी इंद्रावती जी कहते क्यों मैंने वर्णन कर दिया राज्य महाराज के मुखमंडल के लिए कि सागर से बढ़कर संसार में और कोई बड़ी चीज है ही। संसार में अगर सबसे विशाल और गहराई वाली चीज है तो वो सागर उन्होंने कही। दुनिया में इससे बड़ी कोई चीज कही नहीं जाती। तो पड़या सागर से ना निकसे कही अंग शोभा इन वास्ते, कि सागर के अंदर कोई भी चीज चली जाए तो निकस के बाहर आती नहीं। कई अंग शोभा इन वास्ते, तो कहते हैं कि इस शोभा को, अंगों की शोभा को इसी कारण से सागर से मिलान किया गया है कि इससे ऊपर कोई और चीज कही नहीं जा सकती। और सागर की भी एक खूबी है कि इसके अंदर कोई चीज गिर जाए तो वो वापस बाहर निकस के आती नहीं। जैसे अभी हम गए थे केरला में, तो वहां पे सागर चारों तरफ समुंदर ही समुंदर है। तो बोट में बैठे तो जो बच्चे के हाथ में पानी की बोतल थी, जरा सा वो ऐसे पीछे हुई तो हाथ बोतल से उसकी गिर गई। मम्मी पकड़ो 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 पकड़ो, क्या वो तो देखते देखते ही कहाँ चली गई पता ही नहीं लगा। फिर उसके लिए तो खेल हो गया, दूसरी चीज डाले तीसरी चीज डाले, ये पता ही नहीं चलती कहाँ चली जाती। लेकिन कुछ चीजें जो हल्की है वो ऊपर ऊपर रह जाती। तो हल्के मत बनिए सुंदर सा जी, भारे बनिए। धनी के इन वचनों को ग्रहण करके धनी की इस सागर की गहराई में हम डूब जाए, क्योंकि जो जो गिरा, जो इस सागर में गया तो फिर वो बाहर निकल के आ नहीं सकता। वो बाहर निकलेगा तो सागर का स्वरूप होकर। तो उनके अंदर धनी के मुखमंडल की शोभा के अंदर कहीं पर भी धनी के जिस अंग में भी हम चले जाए उनके अंदर बस समा ही जाए स्वयं। खुद या तो समा जाइए या उनको अपने अंदर समाइए। उनको अपने अंदर समा लेंगे तो भी 1% कमी रहेगी। बेहतर यह है कि हम ही उनके अंदर समा। एक दिन उनकी शोभा सागर देखते देखते सागर के अंदर जैसे चीजें चली जाती है तो कभी बाहर नहीं, ऐसे हम भी चले जाए तो बस फिर कभी धनी के स्वरूप से बाहर ना निकले। यो लग्या आशिक एक अंग को सो तहाँ ही हुआ गलतान, इनसे कबू ना निकसे तो कहे सागर अंग सुभान। आशिक जो धनी के एक अंग को भी लग जाते हैं तो उन्हीं में ही गलतान है। चरण कमल की शोभा हो या मुखमंडल की शोभा हो या नूर सागर की शोभा हो या इश्क सागर हो या इलम का सागर हो या निस्बत का सागर हो या मेहर का सागर, जिस भी सागर में चले जाइए धनी के उसमें तो खो ही जाए बस। फिर और कहते हैं इसी वास्ते धनी के अंगों की शोभा सागर से मिलान करती है, तभी धनी के अंगों को सागर ही कह दिया। और सागर की भी ऐसी महिमा है सुंदर सा जी, सागर में उतर जाइए, अभी तो ऊपर बोट में बह रहे हैं, अंदर पानी आ नहीं रहा और हम उसके अंदर जा नहीं रहे, तो भी जहां जहां तक दिखे सूरज। ये भी धनी ने कारीगरी करी है कि हमें बोट में रखा हुआ है, हमारे अंदर हमें ना वो डूबने दे रहे और ना ही हमें माया में अपनी भी शोभा साथ साथ दिखाई। तो जहां तक दृष्टि जाती सागर ही सागर है, पानी ही पानी देखते हैं। और फिर अचानक कहाँ से किनारा आ जाता है, ये भी बड़ी हैरानगी की बात है कि सागरों में। तो धनी कब हमको किनारे लगा देंगे अपनी शोभा सुंदरता में डुबाए डुबे,
तब हम अपने घर परम धाम में उठ बैठेंगे अपने स्वरूप में। ये तो वही जाने जो उनके अंगों में खोया हुआ, उनकी शोभा और स्वरूप में खोया हुआ। ए रस रंग उपले केते कहूँ, कई विध जिनस जुगत, फेर फेर देख देख देखनी, रूप क्यों ए ना होए त्वत। ये रस रंग सारे उपले कह रहे हैं, इंद्रावती जी कह रहे हैं। उपले का क्या मतलब? ऊपर से, बाहरी शोभा से। अभी अंदर तो वो कहती है मैं उतरी ही नहीं। अगर इंद्रावती जी अंदर नहीं उतरे तो मेरी और आपकी कहाँ स्थिति है अंदर उतरने। कई विध जिनस जुगत, बड़ी युक्ति से, बड़ी कलाकारी से, जिनस जुगत से उन्होंने लगाई हुई। फेर फेर, एक बार देखा फिर दोबारा देखा, देखा देखा फिर देखा, फिर तीसरी बार देखा, फिर चौथी बार देखा, फिर पांचवी बार देखा, फिर छठी बार देखा, फिर देखते 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 ही रह गए। रूह क्यों ना होए, क्यों ए ना होए तृप्त। रूह तृप्त क्यों नहीं होती? रूह हो ही नहीं सकती। जिनके हम अंग हैं, जिनसे हम प्यार करते हैं, उनके शोभा स्वरूप को कहते हैं आलम, हक इलम के जो आरफ, इस वाणी के जो जानने वाले हैं, वो फिर इससे कभी बाहर आ नहीं। कोई लाख कहे, कुछ भी कहे, कहता रहे, हमको तो भाई बड़ा सुख मिलता है इस वाणी को पढ़ने से, इस वाणी को सुनने से, इस वाणी का मंथन करने से, इन शब्दों में डूब जाने से। अभी शब्दों में इतना रस है कि ऐसा लगता है धनी से साक्षात बातें करें। और जब धनी सामने होंगे तब कैसा होगा हमारा? तब तो बस धनी फिर आप ही आप हो, ना कुछ और नहीं। आप ही आप हो जहाँ, ना हो कुछ और। ये इश्क की वो मंजिल जब हम पा जाएंगे तब तो फिर बस बात ही कहने की। ये इलम भी उन्होंने हमें सुख लेने के वास्ते दिया। इलम की मूल भी इश्क है। हमारा जो मूल है, हमारी जो जड़ है, जो धनी से हमारी शिखा जुड़ी है, शिखा सदा तिन से पर, चेतन चिद जो अनूप। धनी के चरण कमल से जो हमको इश्क आ रहा है, उस इश्क से ये इल्म पैदा हो रहा है। इलम दुनिया का इलम नहीं है, इसमें कोई चतुराई नहीं, इसमें कोई होशियारी नहीं। ये धनी के प्रति ये आशिकों की मंजिल है। एक मंजिल क्या, आशिकों की एक गत है, मार्ग में पड़ने वाली। धनी हमको, मंजिल तो धनी है, इश्क का स्वरूप है, लेकिन उसके बीच में जब हमने एक कहीं जगह जाना है तो रास्ते में अनेक स्टॉपेज आते हैं, तो कहीं कहीं रूह आराम करती है। भाई एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन गए, ट्रेन रुकी तो बाहर निकल कर आए, देखे में क्या क्या है यहाँ। तो हमारा स्टॉपेज है एक इलम, और इसके माध्यम से हम आहार ले रहे हैं, हम अपनी प्यास में बुझा रहे हैं अपनी, कि मिटत नहीं प्यास। हमारी प्यास धनी के स्वरूप के प्रति, ये इस इलम के माध्यम से। तो हमारा स्टॉपेज है, स्टॉपेज पे गए, वहाँ पे कोल्ड ड्रिंक्स भी मिल रही है, लस्सी भी मिल रही है, प्लस कोल्ड कॉफी भी मिल रही है। देखते नहीं कोल्ड आइटम्स में कितने होते हैं। शीतलता आती है जीव के अंदर, शीतलता आती है इन शब्दों से। ये कहना नहीं है, ये व्यवहार की बात है, सुंदर सा की आचरण की बात है कि व्यवहार में शीतलता आती है इन शब्दों को आत्मसात करने। जी आप कौन सा ड्रिंक लेना चाहेंगे? जी मैं तो कोल्ड कॉफी लूंगा। अच्छा जी, और कौन सा ड्रिंक लेना चाहेंगे? जी मैं तो आजकल कौन सा चलता है, बड़ा खट्टा सा चलता है, नींबू शर्मा ड्रिंक। आजकल नए नए ड्रिंक आ गए हैं भाई बाजार में। तो कोई कहता है जी मैं तो अपना ट्रेंड वाला लस्सी ठंडी पीऊंगा, कोई बात नहीं। लेकिन सब मिलाकर कोल्ड ड्रिंक हमने जो पीना है, धनी के ये